बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की हुई बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री जनक राम रहे मौजूद। बेगूसराय में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक में डीटीवी भारत के सीएमडी और संपादक ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को किया सम्मानित। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर बिहार की सियासत में उबाल। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने नीति का किया विरोध, कहा सभी वर्ग को शिक्षित करना जरूरी। सरायकेला में अजब प्रेम की गजब कहानी। प्रेम के लिए दो प्रेमिकाओं ने छिड़ा महाभारत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी वो मौजूद रहे और जिसमें सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे और इस मौके पर डीटीवी भारत के सीएमडी डॉक्टर धीरज कुमार और संपादक राजेश कुमार ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को सम्मानित किया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत का चुनाव नजदीक है और बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को वैक्सीन लेना जरूरी है। क्योंकि हमारे भाई हैं, पुराने साथी हैं और डीटीवी का सम्मान भी उन लोगों ने हमको किया। तो मैंने जिस दिन ज्वाइन किया एज ए मंत्री, मैंने अपने विभाग में पूछा कि ऐसा कौन सा चीज है जो तुम चाहते हो करना और मैं सरकार नहीं तैयार है, ये बताओ। तो वो सारा फाइल लेके आओ और सही में जितने रास्ते बने हैं, ये कोई ना कोई रास्ता बना रहा था, एक एक चीज को स्थापित कर रहा था। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का बयान सामने आया है। सुभाष सिंह ने कहा है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में सिर्फ एक बार ही हुआ और इसका दुष्प्रभाव देश पर पड़ा, इसीलिए इसे रोक दिया गया और जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी है आर्थिक गरीबों की जनगणना होना। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करता हूं, इसका दुष्प्रभाव समाज में होगा। वहीं उन्होंने लालू यादव पर भी हमला बोला। हम लोग जो हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके चलते हैं, तो हम लोगों को चिंता है कि समाज के चाहे जिस तबके के हो, जिस जाति के लोग जो है और वो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए उन लोगों की गणना की आवश्यकता है। तो जातीय जनगणना नहीं करा के गरीबों की गणना की मांग हम लोग करते हैं। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में मात्र एक बार जनगणना हुआ, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से बंद कर दिया गया। और लालू जी की बात जो कह रहे हैं, तो लालू जी 15 साल राज्य के सत्ता में थे और केंद्र में भी भागीदार थे और उस समय उनको याद नहीं आया जातीय जनगणना। आज जो जातीय जनगणना का रट लगा रहे हैं, जातीय जनगणना से उनको क्या मतलब है? वो तो एमवाई समीकरण, उनको एमवाई छोड़ के तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा था। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान को लेकर प्रदेश भाजपा ने गंभीर चिंता जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर उफान पर है, लिहाजा दियारा वासियों में पलायन की परिस्थिति बन गई है। करोड़ों रुपए की फसलें भी नष्ट हो गई हैं और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। कल और आज टाल और गंगा से बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच जाकर के देखा, उनको सहायता की ज़रूरत है, उनको पशु चारा का ज़रूरत है, उनको खाने का ज़रूरत है, उनके स्वास्थ्य के रक्षा का भी प्रबंध करना होगा, प्रिवेंटिव मेजर भी लेना होगा और उसके बाद बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए काम करना होगा। अभी जाकर के मैं लोगों से अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करना चाहता हूं
कि जल्द से जल्द फसल क्षति का आकलन कराकर मुआवजा यथाशीघ्र देने का सरकार प्रबंध करे। किसानों की जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के किए गए ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर लालू के किए ट्वीट पर ध्यान देना सही नहीं है। अब लालू प्रसाद जी, श्रीमान लालू प्रसाद जी के बारे में हम क्या कहें। बहुत बात बोलते थे कि झारखंड बटेगा तो मेरे लाश पर खून का नदी बहेगा। आज झारखंड भी बट गया। आज झारखंड के कारागाह में झारखंड का पर्याप्त भी अभी भुगतिए रहे हैं। अभी वो बड़ी थोड़े हुए हैं, क्या समझे। तो अब इनका काम है प्रोपगंडा करना। एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, ये प्रोपगंडा क्रिएट कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को उजागर करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जातिगत जनगणना को लेकर किए ट्वीट पर अब सरकार हमलावर हो गई है। गुरुवार को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लालू मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। लालू यादव के जातिगत जनगणना पर किए गए ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लालू पर पलटवार किया है। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। संजय जायसवाल जी का जो बयान है वो मानसिक रूप से डिरेल हो चुके हैं और यह बयान एक अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति कोई नहीं दे सकता है। जिनका संस्कार लंगटा प्रवृत्ति से पोषण हुआ है, वही व्यक्ति इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। लोकतंत्र में प्रतिक्रियाएं होती रहती है, आरोप भी हो लगते हैं, पर यह क्या सत्य नहीं है कि जो चीजें भारत सरकार के अधीन है, जातिगत जनगणना इस देश की मांग है। पटना में जनसंख्या नीति पर जेडीयू एमएलसी बिलियावी ने कहा है कि इस पर सीधी बात है कि बच्चियों को शिक्षित किया जाए या उसके बाद जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जाएगी। बिलियावी ने कहा कि राज्य का हवाला देते हुए यह बात कही जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और झारखंड का हवाला दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर दुनिया के सामने नजीर पेश की है। शिक्षा नीति पर तो बिल्कुल क्लियर कट जो पूरी दुनिया जिसकी सराहना कर रही है कि जब बच्चियां शिक्षित होंगी, उठाइए यूपी का, केरल का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, बंगाल का, झारखंड का, बिहार का, आप देख लीजिए जैसे ही बच्चियां शिक्षित हुई हैं वैसे ही संख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ने लगा है। और जब संख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ने की बात आ गई है और जब आजमा लिया गया है कि बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद नियंत्रण होगा। दरभंगा शहर इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ के सुध ना तो जनप्रतिनिधि ले रहे हैं और न ही शासन प्रशासन। हल्की सी बारिश भी दरभंगा को डुबो रही है। दरभंगा शहर की ये तस्वीर है जहां थोड़ी ही देर की बारिश में दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 42 का बंगाली टोला और बेलवागंज के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं पानी होते हुए सड़क को पार कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा, दूसरी बीमारी होने का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन प्रशासन इस पर सुध लेने के लिए एक बार भी सामने नहीं आती। लेकिन बारिश से पहले होने वाली तैयारियों को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम तैयारियों की पोल खोलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। गंगा नदी
में आई उफान ने अब व्यापक असर दिखाना शुरू कर दिया है। मोकामा प्रखंड के जंजीरा दियारा से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इस दियारा से पलायन कर चुके 300 लोगों ने मोकामा प्रखंड परिसर में पनाह ले ली है। वहीं प्रशासन भी हर मुमकिन सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। मोकामा वीडियो डॉक्टर मनोज कुमार ने गंगा नदी में आई उफान से प्रभावित लोगों को सभी सहूलियत प्रदान करने का आदेश दिया है। जलजीरा से आज ही बहुत सारे लोग जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 है, वो प्रखंड कार्यालय में आकर निवास कर रहे हैं। उनके लिए मेडिकल टीम एक प्रखंड मुख्यालय में रखा गया है। अगर किसी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो वो अपना इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा उनका वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था 1 से 2 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका 100% हम लोग वैक्सीनेशन करवा देंगे। उसके अलावा जानवर के चारा वगैरह का व्यवस्था या खाना वगैरह का व्यवस्था अंचलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। बुधवार की रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जल जमाव उत्पन्न हो चुका है। ऐसे में मुजफ्फरपुर शहर झील में तब्दील हो चुका है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पानी प्रवेश कर चुका है और लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। देखिए संवाददाता रुपेश की ग्राउंड रिपोर्ट। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जल जमाव हो गया है और ऐसे में गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। घुटने से ऊपर तक ये पानी है। हालांकि जब जल जमाव की समस्या हो जाती है तब साफ तौर पर प्रशासन की पोल खुल जाती है। ऐसे में लोगों को बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साफ तौर पर ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। ऐसे में लोग विवश होकर ऐसे ही सड़कों से गुजरने के लिए विवश हो जाते हैं। आखिर लोगों के पास कोई और दूसरा उपचार भी नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, उन्हें ऐसे ही रास्ते से गुजरना होता है। परेशानी हो रहा है, इधर जा रहे हैं उधर परेशानी है, कमर भर पानी है, कमर भर भैया। दुकान बंद है, काम धंधा बंद है, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। नाली निकासी नहीं है, रोड से तो 4 फीट नाला ऊपर है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है, गोबर सिटी है। गोबर देखिए गोबर यहाँ तक पानी पहुँचे। भोजपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आरा सासाराम स्टेट हाईवे से सटे बनास नदी और बरसाती नदी सहीला के तट पर स्थित नगर पंचायत गहरनी की 3 घरवा टोला आज भी अपनी किस्मत का रोना रो रहा है। सड़क और नदी पर पुल के अभाव में बरसात के मौसम में यहाँ के लोग काला पानी की सजा वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आजादी के साथ दशक बीत जाने के बाद भी सड़क और पुल का निर्माण नहीं होना जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को दर्शाता है। वहीं स्थानीय विधायक मनोज मंजिल ने यहाँ के लोगों को उम्मीद दी है। अब देखना यह है कि वो इसमें कितना खरे उतरते हैं। बच्चा को दूध लाने गए थे, दवा लाने गए थे, बहू गर्भावस्था में पीड़ा से तड़प रही है, ले जाने का रास्ता नहीं है। एक बहू को नैहर चौंक पाए हैं, इस बहू को नैहर ले जाने के लिए भी हम लोग कैसे जाएंगे? नदी में पानी बढ़ गया। सरकार कोई हमारी तरफ कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करा रही है, न नाव दे रही है, न रोड बना रही है, न सड़क बना रही है। बाजार से आवता भाई सारा सामान हमन के बाजार गड़हनी बाजार बा, पानी हिल के जाए के रास्ता बा। हर एक साल बरसात में ये स्थिति हो जाला। 10 दिन पानी जान जोखिम में डाल के बाजार कर जाए के पड़ता। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने सभी डीएसपी और सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए हैं। डीएसपी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की एक एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। खासकर वोट के लिए शराब और रुपए का खेल खेलने वाले प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब माफिया जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में इसके लिए अभी से ही पुलिस को गांव में सूचना जुटाने को कहा गया है। क्राइम मीटिंग में जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ सभी इंस्पेक्टर और थानेदार मौजूद रहे। जिले के सारे थाना प्रभारी, सारे इंस्पेक्टर एवं डीवाईएसपी शामिल हुए। उस बैठक में विशेष रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए
सभी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है तथा होने वाले प्रत्याशी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी कि उनका कैरेक्टर क्या है और उनका आय का स्रोत क्या है। इन सब पर विशेष ध्यान रखी जाएगी। जिले के मोकामा के मरांची थाना क्षेत्र के कसहा दियारा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव कायम है। इस घटना के बाद गांव में गैंगवार की आशंका पनप रही है। आपको बता दें कि बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी एक नंदन निषाद की मौत हो गई। मंगलवार की रात अपराधियों ने नंदन निषाद को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घटना के बाद मराठी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच लगातार कर रही है। नालंदा के थरथरी थाना के एक गांव में पिछले दिनों 8वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने और स्पीड ट्रायल के तहत कठोर सजा देने के साथ साथ पीड़ित परिवार को जान माल की सुरक्षा की गारंटी करने की मांग को लेकर आरक्षी अधीक्षक नालंदा के समक्ष लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 3 अगस्त को गांव में छात्रा को गांव के युवक ने गला दबाकर और तेज हथियार से मारकर हत्या कर दी थी, पानी में फेंक दिया था। बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा छात्रा के बहन के साथ 3 महीने पहले भी अभद्र व्यवहार किया गया था और मारपीट की गई थी। वहीं गैंगरेप और हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। के कुर्मी मुखिया हथिन और मुखिया हथिन तो मुखिया के काम करना चाहिए ना। तो बलात्कार लड़की के कार करके और अब की कहा मार दिया है। अब मारला के बाद क्या कहता है कि मिल जाए तो मिल जाए के बात है। थाना में पैसा दे दिया है कि हम नहीं थाना पुलिस आ रहा जा रहा था, हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ क्या कार्रवाई करता है जो कहते हैं। बगहा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर हत्या की धमकी दी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला बगहा के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के गुगनौली का है, जहां नक्सलियों ने देर रात धमकी भरे पोस्टर चिपकाए हैं। नक्सलियों की ओर से पोस्टर में लिखा गया है कि लाल सलाम द्वारा सूचित किया जा रहा है कि राजेश अपने में सुधार करे और महासंघ के द्वारा दिया गया पैसा वापस करे, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें आपको कि पोस्टर नक्सलियों द्वारा लगाया गया है और साफ तौर पर पोस्टर में धमकी दी गई है और धमकी के बाद से जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा दहशत में है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन को जब ये सूचना दी गई उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट मामले को लेकर सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला अकोले जिला के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के गौनौली बाजार की है, जहां नक्सलियों के द्वारा एक बाजार में एक दीवार पर पोस्टर चिपकाया गया है, जिसमें राजेश नाम के एक व्यक्ति को पर्चे पर लिखा गया है कि 25,000 रुपया अपना जो लेवी है वो वापस कर दे, नहीं तो आपको जान से मार दी जाएगी। जिसको लेकर ग्रामीणों में लेकर दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने पर वाल्मीकि नगर थाना ने पोस्टर हटा दिया है और इसकी पूरी मामले की पूरी छानबीन में जुट गई है। जी अभिषेक, छानबीन में अभी तक कोई बातें सामने आई हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वाल्मीकि नगर थाना प्रभारी के द्वारा कहना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एक प्रेमिका के लिए 2 प्रेमियों को लड़ते देखना आम बात है, लेकिन एक प्रेमी के लिए 2 प्रेमिकाओं के बीच सड़क पर लड़ना आपने शायद नहीं देखा होगा। ऐसा ही एक वाकया झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में देखा गया, जहां बीच सड़क पर एक प्रेमी के लिए 2 युवतियां आपस में इस तरह भिड़ गई कि देखने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए। दरअसल एक प्रेमिका ने
अपने प्रेमी को दूसरी लड़की के साथ चांदिल बाजार के आसपास घूमते देखे जाने की सूचना पर वहां पहुंची। जब प्रेमिका वहां पहुंची तो मामला सही पाया। फिर क्या था, पहली प्रेमिका दूसरी प्रेमिका के साथ बीच बाजार में ही भिड़ गई। दोनों के बीच विवाद, मारपीट और झोटम झोटी तक पहुंच गया, वो भी बीच सड़क पर। उधर मामला बिगड़ता देख प्रेमी मौके ही वारदात से दूर जाकर सब नजारा देखता रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आता और पुलिस को सूचना देते कि इससे पहले ही तीनों वहां से खिसक गए। हालांकि पूरा घटना वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वैसे तीनों कौन थे ये पता नहीं चल सका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरायकेला से वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं। ये चांदिल डैम एक है, चांदिल पे एक डैम है। उस डैम पे हजारों पर्यटक डेली आते हैं जी। और यहाँ पे क्या है कि हमेशा इस तालाब की सैर पे लोग घूमते हैं और वही नजारा इसमें देखने को मिला है कि एक मेन रोड पे ये लोग आके आपस में भिड़े। पहले तो कुछ देर तक पता नहीं चला कि घटना क्या था जी। चलो ये लोग क्यों लड़ रहे पता चला। उसके बाद पता चला कि लोग आपस में इस तरह से भिड़े। तो वहाँ कुछ समाजसेवी लोग आए, समाजसेवी लोगों ने आगे लोगों को बचाए। तो बाद में पता चले कि लोग एक प्रेमी जोड़ी है जिससे नाम ऐसा हुआ है। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।